हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो वर्ग अष्टम के लिए हिंदी व्याकरण में प्रथम पाठ हम जो पढ़ाए थे वीडियो के द्वारा, ऑनलाइन वीडियो के द्वारा, उसका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। अभ्यास अर्थात प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात पहला प्रश्न की भाषा से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए जितना भी अभ्यास दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, जितने भी लिए गए हैं, मैं उन सारी समस्याओं का निवारण कर दिए हैं और आपको आपकी सुविधा के लिए सारा मैं अंकित कर दिया हूँ, ताकि आपको अभ्यास करना न पड़े। आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से अपने पेयर कॉपी में सारे अभ्यास को कर लीजिएगा। सारे अभ्यास को करने से आपका पहला जो पाठ है भाषा, बोली, लिपि, यह आपका सुनिश्चित हो जाएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा। इसलिए मैं सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें अंकित कर दिए हैं। यहाँ लिखा हो कि भाषा से क्या तात्पर्य है और कितने प्रकार की होती है। तो सार्थक ध्वनि खंडों के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेत कर अभिव्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला प्रश्न जो है वह यहाँ पे अंकित कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो उत्तर है भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। दूसरा भी प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कि राजभाषा से क्या समझते हैं, हमारे देश की राजभाषा क्या है। उत्तर राज्य सरकार के कार्यों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। चौथा प्रश्न है कि व्याकरण की परिभाषा दीजिए, इसके कितने भाग होते हैं। वह शास्त्र जिसका अध्ययन करने से हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना अथवा बोलना आवे, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यह 4 प्रकार से है, इसके 4 भाग हैं। दूसरा प्रश्न है कि वर्ग में लिखी भाषाओं को सही शीर्षक के नीचे लिखो। तो यहाँ वर्ग दिया हुआ है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रज भाषा, पहाड़ी हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी, तमिल, चीनी, रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, मराठी, मगधी, हिंदी। और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 शीर्षक, 3 शीर्षक दिया गया है। भारत की भाषा, विश्व की भाषा, भारतीय बोली है। तो इस जो वर्ग है, इससे पहले भारत की भाषा को लिखेंगे। भारत की भाषा है हिंदी, पंजाबी, तमिल, मराठी, तेलुगु। विश्व की भाषा है फ्रेंच, रूसी, जर्मन, चीनी, अंग्रेजी। भारतीय बोली है, बोलियां हैं पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रज भाषा, मगधी हिंदी, पहाड़ी। इस तरह से और भी सारे प्रश्न को सॉल्व किया गया है। अब हम लोग दो प्रश्न जो बना लिए, 2 प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न जो है, यहाँ कह रहा है कि पुस्तक से सही शब्द का रिक्त स्थान भरो। अर्थात ये जो पुस्तक है, अंत में लिखा हुआ पोस्ट है, एक ये सारे पोस्ट है, इसी से इस रिक्त स्थान को भरना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में डैश भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ मैंने एक भाषा, यानी कि जो विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो विश्व में एक भाषा तो बोली जाती नहीं है, अनेक भाषाएं, इसलिए यहाँ क्या बनाएगा, अनेक भाषाएं बोली जाती है। दूसरा प्रश्न है कि मन के भाव प्रकट करने का साधन क्या है। लिपि तो हो नहीं सकती, इसलिए मन के भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ फारसी में तो उर्दू लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ क्या बनाएगा, देवनागरी बनाएगा। चौथा प्रश्न, उर्दू भाषा डैश लिपि में तथा अंग्रेजी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। तो उर्दू फारसी में और अंग्रेजी रोमन में, इसलिए यहाँ फारसी होगा और दूसरा में रोमन बनाएगा। पांचवा प्रश्न है कि प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। एक प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की लिपि एक नहीं हो सकती है, अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ बनाएगा अलग अलग होती है। प्रश्न 4 है कि भाषा और लिपि का सही मिलान करें। भाषा में दिया गया है तो उर्दू है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, संस्कृत है, हिंदी है। उर्दू आप भली भांति जानते हैं कि उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, तो उर्दू फारसी में हो गया, अंग्रेजी रोमन में हो गया, पंजाबी गुरमुखी में हो गया, संस्कृत देवनागरी में हो गया और हिंदी भी देवनागरी में हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्न 5 करेंगे। तो इस तरह से पांचवा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करके। ये वाक्य जितने दिए गए हैं ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करके लिखना है। एक हम लोग का क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 5 है, जो इधर अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं इसको शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध में जैसे पहला वाक्य दिया गया है, बनाई है मिठाई ने माँ, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माँ ने मिठाई बनाई है। माँ ने मिठाई बनाई है। माँ ने मिठाई बनाई है, माँ ने मिठाई बनाई है। अब है खेलेंगे बच्चे क्रिकेट आज, तो क्या लिखेंगे, आज बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। खेलेंगे ये हो गया शुद्ध वाक्य। चुग रही है चिड़िया का, यानी चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया दाना चुग रही है, ये शुद्ध वाक्य हो गया। चौथा है चाकू खरबूजा लाओ काटेंगे, यानी चाकू लाओ खरबूजा काटेंगे। चाकू लाओ खरबूजा काटेंगे। उसके बाद सलाद में खाने हो तो मजा आ जाता, यानी खाने में सलाद हो तो मजा आ जाता है। खाने में सलाद हो तो मजा आ जाता है। तो हम लोगों का पांचवा प्रश्न था अशुद्ध शब्द अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तो मैंने अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर दिया है। अर्थात हम लोगों का समस्या जो नंबर 5 था, अर्थात हम लोग का पांचवा प्रश्न में सॉल्व हो गया। अब इस तरह से अंतिम प्रश्न जो है वो दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। बहुविकल्प होता है, यानी 4 विकल्प दिए हुए रहते हैं, उसमें से एक विकल्प चुनना होता है जो सही विकल्प होता है और वही उत्तर होता है। इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया है कि भाषा का अभिप्राय है,
अभी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही होता है, उसको चुनकर यहाँ उत्तर में लिख दिया जाता है। तो यहाँ दिया गया कि भाषा का अभिप्राय है मन के भाव केवल लिखकर बताना, मन के भाव केवल बोलकर बताना, मन के भाव संकेत द्वारा बताना। ये मन के भाव केवल लिखकर बताया जाता है? नहीं बताया जाता, ये गलत है। मन के भाव केवल बोलकर नहीं, ये भी गलत है। मन के भाव संकेत, ये भी गलत है। चौथा नंबर जो है वो सही है, इसलिए इस पे टिक लगाएंगे या उत्तर यहाँ लिखकर और लिख देंगे मन के भाव बोलकर या लिखकर बताना। इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न और सारे दिए गए हैं, जिसको हम लोग बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, भाषा का मूल रूप है, भाषा का मूल रूप है। पहला ऑप्शन है प्रांतीय, दूसरा ऑप्शन है लिखित, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मौखिक, लास्ट ऑप्शन है विदेशी। तो भाषा का मूल रूप है प्रांतीय, लिखित, मौखिक, विदेशी। क्या होगा? भाषा का मूल रूप क्या होता है? प्रांतीय होता है कि लिखित होता है कि मौखिक होता है कि विदेशी होता है? मौखिक होता है। तो मूल रूप है, तो उत्तर लिखेंगे मौखिक। इस तरह से और सारे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न में तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि जब एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा उसे सुनकर समझता है तो भाषा का कौन सा रूप है? तो वह भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? तो क में ऑप्शन है लिखित, ख है मौखिक, ग है सांकेतिक,
घ है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें लिख रहा है कि जब एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा उसे सुनकर समझता है, वह भाषा का कौन सा रूप है? बोलता है और सुनकर समझता है, इसको मौखिक भाषा कहेंगे। उत्तर हो जाएगा इसका मौखिक। चौथा प्रश्न है इसमें, भाषा को अस्थाई रूप प्रदान करता है। इसके 4 विकल्प है। पहला विकल्प है बोली, दूसरा विकल्प है मौखिक, तीसरा विकल्प है लिखित, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा को अस्थायी रूप प्रदान करता है क्या? बोली, मौखिक, लिखित, क्या होगा? भाषा को अस्थायी रूप प्रदान करता है, मौखिक, लिखित, बोली, अर्थात उत्तर हो जाएगा बोली। जब हम बोलते हैं तो पता चलता है कि यह भाषा का अस्थायी रूप। इस तरह से हम 5वां क्वेश्चन लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है, हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका विकल्प दिया हुआ है, हिंदी दिवस मनाते हैं। विकल्प में दिया हुआ है क में 14 जनवरी, 14 जनवरी, 14 जनवरी। दूसरा विकल्प दिया हुआ है 14 मई। तीसरा विकल्प है 14 अगस्त, 14 अगस्त। लास्ट विकल्प है 14 सितंबर, सितंबर, 14 सितंबर। तो हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर। 14 उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर, सितंबर, 14 सितंबर। इस तरह से हम छठा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो इस तरह से हम 5वां प्रश्न लिखेंगे। 5वां प्रश्न के बाद हम छठा प्रश्न में आएंगे। छठा प्रश्न कहता है कि छठा प्रश्न में है, छठा प्रश्न कहता है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय
भाषा का क्षेत्रीय रूप जो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान पर बदलता रहता स्थान पर बदलता रहता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान पर बदलता रहता है। ऑप्शन है, इसका विकल्प है कौमे प्रांतीय, ख में है लिखित, ग है मौखिक, ध में है विदेशी। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा प्रांतीय। अर्थात भाषा का क्षेत्रीय जो स्थान पर बदलता रहता है, यानी प्रांत बाई प्रांत बदलते रहता है। 7वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोली है, हिंदी भाषा की बोली है। ऑप्शन दिया हुआ है इसका कश्मीरी, ख में है कश्मीरी है गुजराती, मगधी, ग में है मगधी, घ में है तमिल। तो इसमें मगधी उत्तर होगा, मगधी। अब है 8वां प्रश्न जो है, 8वां प्रश्न कहता है विदेशी भाषा का उदाहरण है। विदेशी भाषा का उदाहरण है। ऑप्शन, विदेशी भाषा का उदाहरण है बंगाली, पूर्वी हिंदी, ग विकल्प में दिया हुआ है जापानी, घ में है पहाड़ी हिंदी। इसका विदेशी में होगा जापानी, उत्तर हो जाएगा जापानी। 9 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है क में दिया गुरुमुखी, फारसी, देवनागरी, रोमन। इसका आंसर हो जाएगा आपको रोमन। अब क्वेश्चन है 10 लास्ट, इस चैप्टर का अभ्यास पूर्ण होने जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है। हिंदी और
संस्कृत भाषा की लिपि है, भाषा की लिपि है, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। ऑप्शन है देवनागरी। ख में ऑप्शन है रोमन, रोमन। ग में ऑप्शन है फारसी। घ में ऑप्शन है गुरमुखी। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी। उत्तर में होगा देवनागरी। इस तरह आज हम लोगों ने भाषा जो चैप्टर है प्रथम पाठ व्याकरण में संपूर्ण उसका अभ्यास और पाठ अध्ययन कर लिए और अभ्यास को सॉल्यूशन कर लिए, यानी पूर्ण अभ्यास कर लिए, पूरा प्रश्न उत्तर बना लिए, जो फिर इन द नेक्स्ट यानी एक तरफान भरने से लेकर मिलान करने तक टोटल एक चैप्टर जो है प्रथम पाठ समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरे चैप्टर का व्याकरण में दूसरा चैप्टर जो है वर्ण विचार, वर्ण, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और वर्ण में जो बैलेंस यानी छूटा हुआ चीज है उसको हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।